हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई नो सभी लोगों ने कमेंट्स में बहुत ज़्यादा मेंशन किया था कि मैम ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट करो, बहुत लोगों ने कमेंट किया था। तो फाइनली गाइस, हम लोग वो वीडियो में आ गए जिसमें हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 8, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। सबसे पहली और सबसे काम की चीज जो है वो ये है कि जैसे कि अगर आप लोग अपने 12th के सिलेबस को देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया है ना, वो ये ऑब्जर्व किया कि टोटल 6 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक के आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। अब चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 ये 3 ही चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 3 ही चैप्टर्स है स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। फिजिकल केमिस्ट्री तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड वाला चैप्टर, मतलब ही चैप्टर नंबर 8। आई मीन टू से टोटल इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स है और 3 में से एक हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 8 की तरफ। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें थ्योरेटिकल चीजें बहुत सारी है, कंसेप्ट उतना नहीं है, लेकिन हाँ जो भी कंसेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं आता है तो आप कितना भी रट्टा मार लोगे ना तब भी वो समझ में नहीं आने वाला। मतलब कैसा रहता है, रट्टा मार सकते हैं बट इजी चीज़ों को ही रट्टा मार सकते हैं। अगर कहाँ पे कंसेप्ट है तो कितना रट्टा मारोगे भाई, कहाँ पे रट्टा मारोगे। उससे बेटर है कि कंसेप्ट को ही समझ लिया जाए। तो चलिए एकदम बढ़ेंगे, एकदम तड़ाकेदार तरीके से पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 8 को। चलिए गाइस देखते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगी चैप्टर नंबर 8 का नाम। चैप्टर नंबर 8 जो है ना, उसी का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, ये ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है क्या चीज, क्या है इसमें। दिमाग में बड़े कंफ्यूजन चलते रहते हैं कि ये ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स क्या चीज है। चलिए देखते हैं सारी चीजों को। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मुझे ये वाली चीज को पढ़ाना है तो सबसे पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल को। क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर हमको नहीं पता तो एक भी चीज पढ़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो चलिए गाइस देखेंगे पीरियोडिक टेबल को। सबसे पहली बात, आपका जो पीरियोडिक टेबल है ये कुछ इस टाइप से होता है। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। और बता रही हूँ, मुझे पता है कि किसी ने भी 11th स्टैंडर्ड में उतने बढ़िया तरीके से पढ़ा नहीं है। नहीं भी पढ़ा है ना, टेंशन मत लो। अभी ऐसा पढ़ाऊंगी ना, जहाँ पे बेसिक्स लगेगा वहाँ पे बेसिक ही बता दूंगी और कुछ। हैप्पी एवरीवन, चलिए देखते हैं। तो ये है गाइज आपका पीरियोडिक टेबल। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपके आते हैं ना, यहाँ पे आपका आता है एस ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे आपका आता है डी ब्लॉक, यहाँ पे आपका आता है पी ब्लॉक और यहाँ पे आपका आता है एफ ब्लॉक। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल को मैंने इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया। फिर आगे जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया ना, वो ये ऑब्जर्व किया, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चलो भाई ठीक है, पीरियोडिक टेबल को भी मैंने देख लिया, चलो भाई ठीक है, मैंने पीरियोडिक टेबल के सारे ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को भी देख लिया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आते हैं। बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन चलते रहता है कि ये कौन से ब्लॉक में आते हैं, कौन से ब्लॉक में आते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे इस चीज को। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट क्या चीज है, ये कौन से ब्लॉक में आते हैं भाई। तो हम सब समझने वाले, थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट आपका जो कहता है ना, मैं बता रही हूँ आपको इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन क्या क्या रहेगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भाई हम लोग, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका ये कहता है कि जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है ना, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट वो बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना। मतलब बड़े कंफ्यूजन चल रहे थे, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ट्रांजिशन काय में आता है। अब समझ गया ना कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो होता है ना, वो आपके डी ब्लॉक में आता है। समझे या नहीं समझे। अब मूव करेंगे आगे की तरफ। जो भी भाई आपके इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है ना, क्योंकि अभी तो हम जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना,
ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन है। जो भी आपके इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है ना, वो बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो भी आपके इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है ना, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। मतलब ट्रांजिशन आपके यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक है, और इनर ट्रांजिशन कहाँ पे आते हैं? आपके एफ ब्लॉक में। समझे या नहीं समझे? अब दिमाग में कंफ्यूजन ये आएगा कि मैम ये इनर ट्रांजिशन का नाम इनर ट्रांजिशन क्यों है? तो ये हम लोग इनर ट्रांजिशन के पार्ट में देखेंगे। पहले अभी हम लोग जब ट्रांजिशन को स्टडी करेंगे तो सिर्फ ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे। जब इनर ट्रांजिशन की बारी आएंगी, जब इनर ट्रांजिशन की एंट्री होंगी, तो इनर ट्रांजिशन को भी एकदम कड़ाकेदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे मूव करेंगे। आगे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट वो एग्जिबिट करते हैं भाई, एग्जिबिट द प्रॉपर्टी बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में वो प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अब कैसे? दिमाग में कंफ्यूजन होता है, ये कैसे आ गया, कैसे क्या? अरे भाई समझेंगे। देखो यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक के बीच में आती है। तो कैसे क्या? अरे भाई देखो रे, देखो सारे के सारे यहाँ पे देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट किसके किसके बीच में आते हैं? एस और पी ब्लॉक के बीच में। डी ब्लॉक एलिमेंट किसके किसके बीच में आते हैं? एस और पी ब्लॉक के बीच में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी किसके किसके बीच में आएंगी? एस और पी ब्लॉक के बीच में, क्योंकि डी ब्लॉक एस और पी के बीच में आता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी किसके बीच में आएगी? किसके जैसी रहेगी? एस और पी ब्लॉक के जैसी। इसीलिए तो मैंने क्या लिखा है? डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी बिटवीन व्हाट? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। समझे या नहीं समझे? बताओ जल्दी से सारे के सारे। भाई ये तो हुआ आपका जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब आधे लोग बोलेंगे मैम इसमें तो आपने हमको एटॉमिक नंबर बताया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया नहीं, पोजीशन बताया नहीं। वो सब आएगा ना भाई, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। समझे या नहीं समझे? तो बस इतना याद रखो कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट डी ब्लॉक में आते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट एफ ब्लॉक में आते हैं। सेकेंड थिंग आपको क्या याद रखना है? सेकेंड थिंग आपकी जो है वो ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी के बीच में आते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी भी किसके बीच में आती है? एस और पी ब्लॉक के बीच में। समझे या नहीं समझे? चलिए भाई मूव करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि रहेगा आपका पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन को बाद में पढ़ेंगे, पहले ट्रांजिशन को पढ़ने का है। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोग मूव करेंगे पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल के लिए। तो भाई आपको बस पहली बात तो ये याद रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन चलते रहता है दिमाग में, ये ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है। तो मैं ये भी पहले एक बार क्लियर करा देती हूँ। ग्रुप मतलब क्या होता है? जो भी आपके वर्टिकल लाइंस होती है ना, जो भी आपके कॉलम्स होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी ने 12th 11th में नहीं पढ़ा होगा, जाने दो ना, नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं लेने का, है ना, मैं सब बता दूंगी, टेंशन मत लो बस। और एक रहता है आपका क्या? एक रहता है आपका पीरियड। पीरियड मतलब क्या होता है भाई? वर्टिकल लाइंस, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। मतलब कहना मुझे ये है कि जो भी पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल लाइंस रहेगी ना, जिसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं, उसी को हम लोग ग्रुप भी बोलते हैं। और जो भी पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगी ना, उसी को हम लोग पीरियड्स भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोज भी बोलते हैं। ठीक है, ये जनरल टर्म है और ये स्पेसिफिक टर्म्स है। ठीक है, अब मुझे स्टडी करना है पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की मुझे पोजीशन देखना है। मतलब ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब अब मुझे इंटरेस्ट है ये जानने में कि मेरे जो डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। मतलब ये कहना मुझे ये है, सबसे पहली चीज अगर आपको किसी के घर पे जाना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो? सबसे पहली चीज, अगर कोई भी फ्रेंड के आपको घर पे जाना है तो सबसे पहले उसका नाम निकालते हो। ठीक है, नाम निकाल के फिर फेसबुक या व्हाट्सएप से, फेसबुक से स्पेशली, या तो इंस्टाग्राम से उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हो कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर आपको अगर अच्छा लगता है तो फिर आप लोग क्या करते हो?
फिर आप लोग उसका एड्रेस निकालते हो। समझे या नहीं समझे? बिल्कुल वही वाली चीज़ है भाई। सबसे पहले मैंने डी ब्लॉक की सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। जैसे कि अगर हमको किसी भी पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फेसबुक या इंस्टाग्राम की हेल्प से पहले उसके पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसके बाद में भाई फिर उसके एड्रेस की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि उसका एड्रेस कहाँ पे है ना। बिल्कुल वही वाली चीज़ है। डी ब्लॉक एलिमेंट के भी पहले पूरी इन्फॉर्मेशन देख ली कि हाँ भाई डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे आता है। अब क्या देखना है? अब ये देखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की ये प्रॉपर्टीज तो थी, ठीक है ना, थी, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट आता कहाँ पे है, प्रेजेंट कहाँ पे है, वो भी तो देखना है ना, उसका एड्रेस क्या है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं भाई केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट और अपने लैंग्वेज में डी ब्लॉक एलिमेंट का एड्रेस, उसकी पोजीशन। तो चलिए देखते हैं वो वाली चीज को। अब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना वो आपके प्रेजेंट होते हैं 4th पीरियड से लेके 7th पीरियड तक के, 4th पीरियड से लेके 7th पीरियड तक के प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आएगा 5, 6 इस तरीके से, ठीक है, 4, 5 और 6। और उनके जो ग्रुप होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं 3rd से लेके वो प्रेजेंट होते हैं 12 तक के, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर मुझे लिखने का पता चले तो मैं ये लिखूंगी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉम 4 to 5 पीरियड, फ्रॉम 4th to 7th पीरियड and 3rd to 12th group in the respective periodic table. मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है कि चलो भाई डी ब्लॉक एलिमेंट का मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब मुझे डी ब्लॉक एलिमेंट का एड्रेस चाहिए था, वो भी मैंने देख लिया भाई। एड्रेस क्या है कि वो टोटल 4 से लेके 7th पीरियड तक के पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है और साथ बाई साइड 3 से लेके 12 तक के ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब दिमाग में कंफ्यूजन आते रहता है कि ये क्या चल रहा है, तो भाई बस भाई देखो यहाँ पे ये आपका 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है। ये क्या है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना भाई। ये इसी को रोज बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। मतलब कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक के वो प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, 4 to 7। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप की तो देखो भाई ग्रुप ये कुछ इस तरीके से इन्होंने ग्रुप बनाए हैं। ये वर्टिकल लाइंस है भाई, वर्टिकल लाइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 3 से लेके 12 तक के। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, सेंटेंस की तरफ मत ध्यान दो, बस इतना ही याद रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल 4 से लेके 7th पीरियड तक के प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में और ग्रुप 3 से लेके 12 तक के प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। समझे या नहीं समझे? ये था डी ब्लॉक एलिमेंट का एड्रेस, मतलब है उसकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब ले लेंगे सारे के सारे इसका क्या, स्क्रीनशॉट लो भाई सारे के सारे। चलिए भाई अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये जनरल चीजें थी भाई। अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने का है, लेकिन सुनो हम लोग डायरेक्टली जंप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टली जंप कर डाला ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो सब कुछ आपके दिमाग के टेंजेंट के ऊपर से चले जाएगा, बस यहाँ से आएगा और ऐसे ऊपर चले जाएगा, अंदर कुछ आएगा ही नहीं। क्योंकि उसके पहले पढ़ाना है मुझे बेसिक। अब बुक वालों को लगता है कि सारे के सारे स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री है, उनको सब कुछ आता है इसलिए उन्होंने दे नहीं रखा है, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते ना। हमको सबसे पहले पूरा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। अगर बेसिक ही नहीं पढ़ेंगे तो वो टॉपिक में एंट्री लेने के बाद कुछ भी समझने वाला नहीं है, हमको सब समझना चाहिए। तो चलिए गाइस सबसे पहले बेसिक मैं आपको बताऊंगी और वो बेसिक पढ़ने के बाद में मैं आपको इतनी मस्त इतनी बढ़िया वाली ट्रिक पढ़ाने वाली हूँ ना, वो ट्रिक से आपको सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे याद हो जाएंगे ना, ऐसे याद हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आपके फेवरेट बन जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन वहां से आ गया ना आप यूं कर डालोगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बेसिक और फिर देखेंगे एकदम बढ़िया वाली ट्रिक को। चलिए देखते हैं गाइस। चलिए तो देखने वाले हैं हम लोग बेसिक को। बेसिक जो कहना मुझे ये है, टोटल जो होते हैं ना, टोटल आपके शेल जो होते हैं, शेल टोटल 4 होते हैं, KL M और N। ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि टोटल शेल 4 टाइप्स के होते हैं, KL M और N, ठीक है। इसी के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल जो सब शेल होते हैं ना, सब शेल वो होते हैं, वो भी 4 होते हैं, SP DF।
मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है कि टोटल शेल 4 होते हैं KLMN, और टोटल सबशेल भी आपके 4 होते हैं SPDF, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये आप हमको क्या पढ़ा रहे हो, ये तो है ही नहीं। लेकिन सुनो भाई, इसके बिना ये चैप्टर हो भी नहीं सकता। जिसको ये बेसिक आ गया ना उसको चैप्टर का हर एक पार्ट आ जाएगा, और जिसको ये बेसिक नहीं आएगा ना उसको चैप्टर कितना भी वो रट्टा मार ले उसको चैप्टर आएगा ही नहीं आएगा। तो आपको बस याद रखना है ये वाले बेसिक को, एकदम बढ़िया तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। तो चलिए लेते हैं एंट्री अपने इस बेसिक पार्ट के अंदर में। कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है भाई मेरा S, ठीक है। ये है मेरे टोटल सबशेल की मैं चार्ट बना रही हूँ। ये है मेरे सबशेल का चार्ट। सबशेल होते हैं भाई टोटल 4 टाइप के, S, P, D और F। ये मैंने ऐसा कुछ चार्ट बना दिया। चलो बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे जो मैंने यहाँ पे जाना, ये 3 चीजें मैंने यहाँ पे जानी। सबसे पहले आपका रहता है वैकेंट और एम्प्टी। वैकेंट और एम्प्टी आपका पहला वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट आपका जो रहता है वो रहता है हाफ फील्ड, इसी को हम लोग पार्शियली फील्ड भी बोलते हैं। और थर्ड रहता है आपका फुली फील्ड, जिसी को हम लोग कंप्लीटली फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये 3 चीजें मुझे डिस्कस करना है। पहले तो दिमाग में बड़े कंफ्यूजन चल रहे होंगे ये क्या चल रहा है। देखो भाई सुनो, सबसे पहले आपको यहाँ पे बस एक ही बात याद रखना है, ये जो S है क्या आपको ये 2 के जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आप लोग ही सोच के मुझे बताओ भाई। ये S है, देखो भाई ये S है। अगर आपने इसको मिरर के अंदर में देखा तो क्या ये आपको 2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मतलब ये S आपको खुद ही बता रहा है भाई मैं 2 जैसा दिखता हूँ, तो मेरे अंदर में क्या आने वाला है, मेरे अंदर में 2 आने वाला है। ये आपको उसी ने बता दिया। बस अगर आपको ये चीज पता चल गई ना तो आपको सब कुछ पता चल गया, सब कुछ। बस आपको क्या याद रखना है, S जो होता है उसको मिरर में देखने के बाद वो खुद बोलता है कि भाई मैं 2 जैसा दिखता हूँ, मतलब मेरे अंदर में क्या आना चाहिए, मेरे अंदर में 2 आना चाहिए। बस ये अपना पहला ट्रिक है। अब देखो आप कितना आसान है, सारे के सारे एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ देखेंगे। यहाँ पे आपको बोल रखा है वैकेंट और एम्प्टी। वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली। एम्प्टी का मतलब भी क्या होता है, खाली। सुना होगा ना, एम्प्टी बॉटल, एम्प्टी कप, एम्प्टी हाउस, मतलब ये क्या होता है भाई, खाली होता है। खाली होता है बस, जिसमें कुछ भी नहीं है। खाली मतलब ही क्या रहेगा, सबके अंदर में 0। तो ये भाई आपकी पहली चीज हुई। कहना मुझे ये है कि टोटल शेल आपके 4 टाइप्स के होते हैं, K, L, M और N। टोटल सबशेल भी आपके 4 टाइप्स के होते हैं, S, P, D और F। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो सबशेल होते हैं, सबशेल के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका वैकेंट और एम्प्टी, सेकेंड होता है आपका हाफ फील्ड और पार्शली फील्ड, और थर्ड होता है आपका फुली फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। फिर मैंने आपको क्या बताया कि वैकेंट और एम्प्टी में खाली होता है, खाली बोलते हैं ना, भेजा खाली है बिल्कुल। इसका खाली मतलब क्या रहता है, कुछ भी नहीं है उस केस में, तो ये सब कुछ क्या रहेंगे भाई, 0। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको ये बताया कि ये जो S है ना ये मिरर के अंदर में 2 के जैसा दिखता है, 2 के जैसा। देखो भाई मिरर के अंदर में तो ये 2 आ गया। अब आगे बढ़ने का है। अब आगे आपको क्या करना है, वेरी इजी, वेरी इजी, कुछ भी नहीं करने का। 2 में 4 ऐड करने का, कितना आता है भाई, 6। 6 में अभी आप लोग 4 को ऐड करो, कितना आता है भाई, 10। और 10 में भी आप लोग 4 को ऐड करो, कितना आता है भाई, 14। तो अब मुझे बताओ क्या आपको सच में ये भी रट्टा मारने का जरूरत है, बिल्कुल नहीं ना भाई। ये नंबर पता चल गया, उसमें +4 करते जाने का, काम खत्म। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब लगेगा कि चलो भाई वैकेंट वाला काम तो हो गया, बड़ा आसान था, खाली था वो। ये फुली फील्ड वाला भी बड़ा आसान था, अब एकदम इजी हो गया है, क्योंकि S मुझे 2 जैसा दिखता था और मैंने सब में ++4 करते गई मैं। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14 हो गया। ये हाफ फील्ड वाला क्या चक्कर है भाई, कुछ भी नहीं करने का। हाफ मतलब क्या होता है, आधा। आधा मतलब भी क्या होता है, /2 होता है भाई। क्या होता है, /2 होता है। तो बस 2 से डिवाइड करते जाएंगे। चलिए भाई देखेंगे सारे के सारे। जब मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना वैल्यू आएगा भाई, 1 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है भाई, 10 / 2। 10 का आधा कितना होता है, 5। अब लास्ट वाले का आंसर आप सारे के सारे मुझे बताएंगे। 14 / 2 क्या होता है, 7 होता है ना। तो बस कर देने का, काम खत्म। तो क्या समझ में आया,
वैकेंट और एम्प्टी में सब कुछ खाली, भेजा भी खाली। फिर आप लोगों ने क्या देखा, फुली फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड। फुली फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड में मैंने क्या देखा कि एस मुझे 2 जैसा दिखता था, फिर मैंने सब में प्लस 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 4 कर दिया, 2, 6, 10 और 14 आ गया। फिर मैंने आगे क्या देखा, हाफ फील्ड और पार्शली फील्ड। हाफ फील्ड में क्या करने का भाई, इसका तो आधा कर नहीं सकते, मतलब इसी को करना पड़ेगा ना। इन सबका आधा करते जाओ, 2 का आधा, 6 का आधा, 10 का आधा, 14 का आधा, हो गया, काम खत्म। अब ये क्यों लिखा के दिया, दिमाग में कंफ्यूजन चल रहे होंगे, ये क्या चल रहा है। सुनो भाई, कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है कि ये होता है आपका रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। ये क्या होता है भाई, रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी ये कहता है कि अगर एस का कॉन्फ़िगरेशन 0 हो जाए या 1 हो जाए या 2 हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी क्या कहता है, अगर एस का कॉन्फ़िगरेशन 0 हो जाए या 1 हो जाए या 2 हो जाए, 0, 1 या 2, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है। फिर ये कहता है पी के बारे में, पी में क्या क्या आना चाहिए, 0, 3 या 6। एक तो 0 या तो 3 या तो 6। अगर पी में 0, 3 और 6 आता है तो वो भी कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है डी। डी में क्या करेंगे, 0, देखो डी में क्या क्या है, 0, 5, 10, 0, 5, 10, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 0, 5, 10। और लास्ट में आपका रहता है एफ। एफ में क्या क्या आएगा, 0, 7, 14, 0, 7, 14। समझे या नहीं समझे, तो बस बहुत आसान था। मैंने बस क्या देखा, मैंने 4 चीजें देखी। मैंने आपको ये बताया कि अगर इनमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों स्टेबल रहेगा भाई, क्योंकि रूल का नाम ही क्या है, रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। खतरनाक वाली स्टेबिलिटी है भाई इनकी। तो अगर इसमें ये तीनों में से कोई भी आ जाता है, पी में ये तीनों में से कोई भी आ जाता है, डी में ये तीनों में से कोई भी आ जाता है और एफ में भी, तो वो कैसे रहेंगे, खतरनाक वाले स्टेबल। समझे या नहीं समझे, ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये रूल बुक में दिया ही नहीं। अब बताओ यार क्या करते हैं बुक वाले। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ, और आगे का पार्ट है फाइनली अपना खतरनाक वाला ट्रिक जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट को याद कैसे रखना है। अगर आप लोग सोच रहे होगे कि मैं डी ब्लॉक एलिमेंट को याद नहीं करूंगा और मैं ये चैप्टर कर लूंगा, तो यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग गाइस। क्योंकि अगर आपको एलिमेंट्स याद नहीं हो सकते तो आप इस चैप्टर को कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट। अभी ऐसा लग रहा होगा कि मैं कर लूंगा, बट जैसे जैसे आगे आएगा ना, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशंस, कलर कैलकुलेशंस, कलर के स्पेक्ट्रा का जनरेशन, तो वहाँ पे आप सारे के सारे अटक जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको एलिमेंट्स आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। गारंटी देती हूँ एंट्रेंस का भी क्वेश्चन कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई ऐसा होता है, अगर बेसिक पढ़ लिया ना 12th का भी, तो एंट्रेंस का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप लोग नहीं कर सकते, सब कर सकते। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा कंसेप्चुअल होता है, एक बार कंसेप्ट समझ गया ना, एंट्रेंस का भारी से भारी क्वेश्चन भी आपको लाके दे दिया ना, आप यूं कर डालोगे। तो चलिए भाई देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई, तो अब मुझे क्या देखने का है, अब मुझे देखने का है अपने जो भी सीरीज के एलिमेंट्स हैं उन सबको मुझे स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ये देखना है कि एक आपका रहेगा यहाँ पे पीरियड का नंबर, यहाँ पे मैं डालूंगी पीरियड के नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डालेंगे ग्रुप के नंबर्स। यहाँ पे पीरियड के नंबर रहेंगे और यहाँ पे आपके ग्रुप के नंबर रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस चार्ट को यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखेंगे इसको, ये मैंने इस तरीके से बिल्कुल फ्रेम कर दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कौन से पीरियड से स्टार्टिंग होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, 4th पीरियड से। तो एक रहेगा आपका 4th पीरियड, ठीक है। फिर आपका रहेगा 5th पीरियड, फिर आपका रहेगा 6th पीरियड, और फिर आपका रहेगा 7th पीरियड, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से चलता है। जैसे कि मैंने बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट की लोकेशन क्या होती है, 4th to 7th पीरियड, तो वही वाली चीज़ें। और मैंने ग्रुप क्या बताए थे स्टार्टिंग में, वो बताए थे 3 to लेके 12, तो बस वही वाली चीज़ है भाई। यहाँ पे आएगा आपका 3, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये भी आ गया भाई। एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। चलिए इसको बढ़िया तरीके से एकदम फ्रेम कर लेते हैं हम लोग सारे के सारे।
चलिए भाई, ये तो हो गया। अब देखेंगे हम लोग इस बढ़िया से ट्रिक को। कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है, ये 3rd से लेके 12 ग्रुप तक के आता है और 4th से लेके 7 पीरियड तक के आता है। पीरियड का मतलब ही होता है आपका n, पीरियड नंबर का वैल्यू ही क्या होता है, n होता है। चलिए भाई, मूव करेंगे आगे की तरफ। आगे कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है कि सबसे पहले आपको देखो क्या याद रखना। मैं कुछ लिखती हूँ आपके सामने और फिर मैं आपको समझा के देती हूँ वो ट्रिक। अब देखो मेरी बात सुनना, मैं ये ट्रिक, ये जो एलिमेंट्स है देख के नहीं लिख रही हूँ, ये बिना देखे लिख रही हूँ, क्योंकि अगर ये एलिमेंट्स आपको नहीं आएंगे, अभी आप भले देख के छाप लोगे, बाद में फंसोगे, इसलिए आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझा के देती हूँ। पहले मैं अपनी स्पीड से लिख देती हूँ, ठीक है। चलिए भाई, समझते हैं। अब इस ट्रिक को बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, कहना मुझे यहाँ पे देखो कैसे याद रखें, कहीं पे भी आप लिख लो स्काइला। क्या लिखोगे इसको, कैसे याद रखोगे, स्काइला, ठीक है, याद रखना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको हॉरिजॉन्टली मत याद रखो, आप इसको वर्टिकली याद रखो। अब रीजन क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आपको वर्टिकली याद है तो इसका जैसा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, इसकी जैसी प्रॉपर्टी रहेगी, वैसी इसकी नीचे वाले की रहेगी। लेटेस्ट से इसका है तो इसका जैसा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जैसी इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी, बिल्कुल वैसी इन दोनों की भी रहेगी। तो अगर आपको ये आ जाता है मतलब आपको ये दोनों भी आ जाएंगे। अगर आपको लेटेस्ट से ये आ जाता है मतलब आपको उसके नीचे वाले भी आ जाएंगे। मतलब कहना मुझे ये है, आपको ऐसे ट्रिक से उसको याद रखना है, ऐसे वर्टिकली याद रखो। वर्टिकली इसलिए याद रखना है, एक एलिमेंट का अगर सब कुछ पता चल जाए तो नीचे वाले का एलिमेंट का आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो सेम रहता है, ठीक है। तो पहला आपको कहीं पे लिखना है स्काइला। क्या लिखोगे, देखो भाई, स्काइला लिख लो, कहीं पे भी लिख लो आप लोग स्काइला। मैं भी कहीं पे लिख देती हूँ आपके लिए स्काइला, स्काइला, ठीक है, स्काइला। समझे या नहीं समझे, आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट है आपका टी जरा हाफ। मतलब हम लोग चाय का कप लेते हैं ना और बोलते हैं ना कि मम्मी बस हाफ ही कप चाय देना, फुल मत देना मुझे, हाफ ही कप चाय देना, हाफ ही कप टी देना। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, टी जरा हाफ, टी भाई साहब, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। कैसे लिखेंगे इसको, देखो इधर, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। समझे या नहीं समझे। तो पहला क्या बताया, स्काइला, स्काइला। ऐसे याद रखने का ट्रिक है। अगर ये याद नहीं रखा तो बाद में बड़ा पछताओगे। फिर ये है आपका टी जरा हाफ। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको देखो कैसे याद रखना है, वो नवाब था। कैसे याद रखोगे, देखो भाई, वो नवाब था, वो नवाब था। समझे या नहीं समझे। फिर आगे में आपका आएगा क्रमोव, क्रमोव, क्रमोव या तो क्रमूव। वो मूव वाला एंटीसेप्टिक नहीं होता, कि लग जाती तो लगाते अपन लोग, वही तो है क्रमोव। फिर से एक बार देख लेते, स्काइला, स्काइला, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। फिर क्या देखा भाई, देखो मैं लिख दे रही हूँ आपकी ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। वो नवाब था, वो नवाब था। फिर आगे बढ़ेंगे, क्रमोव, क्रमोव, क्रमोव। याद रखोगे सारे के सारे। आगे बढ़ेंगे, ये हुआ आपका क्रमोव, ये था वो नवाब था। फिर आगे आपका है मन तक रे, मन तक रे, मन तक रे, मन तक रे, मन तक रे। कैसे याद रखोगे, मन तक रे। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका क्या आएगा भाई, फेरूस, फेरूस, फेरूस। रूस मतलब ही क्या होता है पता है क्या, रशिया। रशिया को हिंदी में रूस बोला जाता है, तो वही वाली चीज है, फेरूस, फेरूस, फेरूस। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका क्या है, कौन रहेगा आइलैंड, कौन रहेगा आइलैंड, कौन रहेगा आइलैंड।
क्या बोलेंगे भाई इसको? कौन रहेगा आइलैंड? कौन रहेगा आइलैंड? आगे बढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। कैसे याद रखोगे भाई इसको? नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। याद रखने का, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। आगे, कौन आगे आया? कौन आगे आया? कैसे याद रखोगे भाई इसको? कौन आगे आया? कौन आगे आया? आगे, जीनी कनाडा होगा, जीनी कनाडा होगा। कैसे याद रखोगे भाई? जीनी कनाडा होगा। समझे या नहीं समझे? चलिए फटाक से देख लेते एकदम बढ़िया तरीके से। कैसी लगी आपको ये ट्रिक? एकदम बढ़िया है ना? अगर ये याद नहीं किया ना तो भूल जाओ कि आप चैप्टर कर सकते हो। अभी मजा आ रही होंगी, ऐसा लग रहा होगा क्या यार ये क्या बोरिंग चल रहा है, इसके बिना भी हो जाएगा। आगे जब प्रॉपर्टी आएंगी ना तो बड़ा मजा आता है। जिनको ये आता है उन्हीं को आता है, बाकी सबकी तो यू हो जाता है। बस देखो भाई कैसे, स्काई ला टी जरा हाफ, फिर से देखो, स्काई ला टी जरा हाफ। वो नवाब था, वो नवाब था। मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया आपके लिए, क्रमोव, क्रमोव, मूव, मूव, ठीक है। मन तक रे, मन तक रे। आगे, फेरूस, रूस मतलब क्या होता है? रशिया। फेरूस हिंदी में ऊपर में लिख दिया आपके लिए, ठीक है। फिर आगे आपका क्या रहेगा? कौन रहेगा आइलैंड? कौन रहेगा आइलैंड? कौन रहेगा आइलैंड? आगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। समझे या नहीं समझे? आगे, कौन आगे आया? कौन आगे आया? वही वाली चीजें। और ये क्या है लास्ट में? जीनी कनाडा होगा, जीनी कनाडा होगा। चलिए अब इनके असली नाम देख लेते भाई, ठीक है। नकली नाम तो हम लोगों ने देख लिया, अब असली नाम देखने के भाई। इनके असली नाम क्या कहता है? स्कैंडियम, टिटानियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। असली नाम नहीं भी आए तो भी चल जाता है, नकली नाम आने चाहिए कंसेप्ट के लिए। इटरबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुदेनियम, रेनियम, पल्लाडियम, सिल्वर, कैडमियम, लैंथेनम, हॉफनियम, टंटालम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। समझे या नहीं समझे भाई? समझे या नहीं समझे भाई? चलिए अब मूव करते आगे की तरफ। आगे जो आप लोगों ने जाना ना भाई, आगे आप लोगों ने क्या देखा जरा देखना। ये जो सीरीज होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, सब कवर करवाने वाली हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं अब दिमाग में आ रहा हूँ मैम ये आपने जो इतना बढ़िया पढ़ा दिया, इसी के साथ में हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कवर करा दो ना सबका। लेकिन सुनो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कवर करा भी सकती थी, लेकिन पता है क्या हो रहा है? कुछ जगह पे एक्सेप्शनल केसेस आएंगे और वहां पे फिर सारे के सारे जाके फंस जाएंगे जब एक्सेप्शनल केसेस आएंगे। क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस में ऐसे थोड़ी बता सकूंगी ना, वहां पे कंसेप्ट लगता है, इसीलिए मैं वो सिस्टमैटिकली बिल्कुल लेने वाली हूँ। पहले अपन लोग इतना ही समझते। चलिए ये आपको याद रखना है, ये आपकी सीरीज होती है ना, इस सीरीज का नाम होता है 3D सीरीज, इसका नाम होता है 4D सीरीज, इसका नाम होता है भाई आपका 5D सीरीज। 3D, 4D और 5D सीरीज। फिर हम लोग देखेंगे इसके एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर इसका होता है भाई 21, ठीक है। इसका होता है 39 और इसका आपका होता है 39 प्लस आप कर लो जितना भी है, और ये आता है 57, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अब कहना मुझे यहाँ पे ये है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि इसका 21 है तो बाकी ये निकालना आपके लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है देखो, क्या करने का बताती हूँ मैं। 21 में 18 ऐड करेंगे तो कितना मिलता है? 39 मिलता है। 39 में 18 ऐड करेंगे तो कितना मिलता है? 57। मतलब क्या करने का? 21 प्लस 18। एक नंबर अगर पता चल जाए 21, पूरा का पूरा ये जो भी एटॉमिक नंबर है ना, ये आप सब कर सकते हो। क्योंकि दिमाग में बड़े कंफ्यूजन चलते रहते, मैम ये एटॉमिक नंबर बड़ी खराब चीज है, याद ही नहीं होता। अब सब याद होगा,
क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, एक बढ़िया सा ट्रिक। 21 आपको अगर पता चल जाए तो बाकी सब आप लोग कर सकते हो। कैसे? इसमें 18 को ऐड कर दो, इसमें 18 को ऐड कर दो, हो गया 21 + 18 39, 39 + 18 57। चलो बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे क्या करना है भाई, सबको नंबर आते हैं ना। 21 के बाद में क्या आता है, 22, फिर 23, 24, 25। अब भाई सबको नंबर तो आते हैं ना, अगर नंबर ही नहीं आते तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। फिर 25 के बाद में क्या आता है, सारे के सारे जोर से बोलेंगे, 26, 27, 28, 29 और लास्ट में क्या आएगा, 30। फिर आगे 39 के बाद में क्या आता है रे भाई, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। आ गया सबको? समझे या नहीं समझे? कितना आसान था। लोग ये रट्टा मारते बैठते, सिल्वर का 47 होता है, कैडमियम का 48 होता है, ऐसे रट्टा मारते बैठते। क्या सच में रट्टा मारने से होगा क्या? कितना भी मिलियन टाइम रट्टा मारो, काम नहीं जमने वाला। ये ट्रिक जिसको समझ गई ना उसको सब कुछ आ जाता है भाई। तो क्या याद रखने का, 21, बस 21 याद रखो। 21 में 18 को मिला दो, 39 में 18 को मिला दो, हो गया। फिर 21 की सीरीज चालू कर दो, ये पता चल गया, इसकी सीरीज चालू कर दो, 39, 40, 41। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा भाई आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं, जो भी आपके वो नीचे वाले एलिमेंट थे ना एफ ब्लॉक वाले, वो यहाँ पे इस पोर्शन में आते हैं। तो अब यहाँ पे ये सीरीज 72 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे कुछ जो पोर्शन है ना, ये कुछ पोर्शन में आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट्स आते हैं। तो इसलिए 57 के बाद में 58 नहीं आता, 72 से स्टार्टिंग होती है। चलो भाई 72 के बाद में क्या आता है, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। कुछ इस तरीके से मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिए। हो गया भाई, अब हो गया एटॉमिक नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये आपने 7th पीरियड के तो एलिमेंट्स हमको बताए नहीं। अरे भाई सुनो, जितना काम का है ना उतना ही पढ़ना चाहिए। अगर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की ना तो जितना काम का है ना वो भी याद नहीं आता। ये 7th पीरियड का कुछ भी काम का नहीं है, मत पढ़ो यार, अपना टाइम वेस्ट मत करो। टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, उसको यूटिलाइज करो एकदम बढ़िया चीज़ में, जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है, वेदर इन एंट्रेंस और इन स्टेट बोर्ड, एज पर योर स्टडी, राइट गाइज। तो चलिए ये हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। स्काइला, टी जरा हाफ, वो नवाब था, क्रमोव, मन तकरे, फेरूज, कौन रहेगा आइलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कौन आगे आया, जीनी कनाडा होगा, जीनी कनाडा होगा। लो भाई सारे के सारे क्या इसका स्क्रीनशॉट। लेकिन वो लेने से पहले एक बात समझ लेते हैं, ये आपकी 3D सीरीज है, ठीक है, ये आपकी 4D सीरीज है, और ये आपकी कौन सी सीरीज है भाई, 5D सीरीज। समझे या नहीं समझे? लो अब स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोग मूव करेंगे अपने आगे के पार्ट की तरफ, और जो भी आपका आगे का पार्ट है ना, अब उसमें एंटर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। बड़ा मजा आएगा इसको देख के। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जहाँ पे सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अब बन जाएगा एकदम सबका बढ़िया पार्ट। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। चलिए भाई देखेंगे उस पार्ट को। अब आगे का जो पार्ट है ना, सबसे पहली बात आपकी ये है कि जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो भी भाई आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनकी कुछ स्पेशलिटी होती है भाई। स्पेशलिटी आपकी जो पहली स्पेशलिटी होती है, जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना भाई, इसी को हम लोग ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी बोलते हैं। अब आगे जो मुझे कहना है वो ये है कि जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ incompletely filled, D block element consist of incompletely filled D subshell। अब जाहिर सी बात है भाई, उनका D subshell कैसा रहेगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड। क्यों इनकम्प्लीटली फिल्ड? क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन वो सबशेल में आने वाला है। अब मुझे आप लोग सीधी सी बात बताओ, अगर सपोज आपको कोई खाना थाली में दे रहा है, आप थाली लेके बैठे हो, ठीक है भाई, लेट अस सी मेरी प्लेट है। अब इस प्लेट में, इस थाली में या तो इस प्लेट में आपको कोई खाना देने वाला है, कोई परोसने के लिए आया है। अब आपको कोई भी खाना देगा
तो वो तभी देगा ना जब यहाँ पे जगह रहेगी। अगर थाली में जगह ही नहीं रहेंगी तो आगे वाला आपको कहाँ से देगा भाई, रोटी सब्जी कहाँ से देगा। थाली में जगह तो होनी चाहिए ना, तभी तो जाके आपको खाना मिलेगा। समझे या नहीं समझे? मतलब कहना मुझे ये है कि अगर डी सबशेल खाली नहीं रहेगा, अगर डी सबशेल कंप्लीटली फिल नहीं रहेगा तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डी सबशेल में आएगा, लेकिन डी सबशेल उसके लिए कैसा चाहिए, खाली चाहिए भाई। अगर खाली नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे। अगर आपकी प्लेट खाली नहीं रहेगी तो खाना उसमें कहाँ से आएगा। अगर वैकेंट रहेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे। समझे या नहीं समझे? मतलब कहना मुझे ये है कि आपका डी सबशेल कैसा होना चाहिए, आपका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। मतलब ही वो पार्शियली या खाली होना चाहिए, तभी तो जाके उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन आएंगे ना भाई। चलिए अब मूव करेंगे आगे की पार्ट की तरफ। अब आगे का आपका जो पार्ट है वो है भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो जो भी भाई आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो होता है n-1 और ns, n-1d और ns। n-1d जो होता है वो 1 to 10 होता है और ns जो होता है वो आपका 0 से लेके 2 होता है। ठीक है, या तो आप लोग इसको 2 भी लिख सकते हो, चलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 to 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग जनरलाइज पे जाने के हैं, स्पेसिफिकेशंस पे जाने के, अभी सिर्फ जनरल तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2, ये होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि मैम ये s में 2 ही क्यों आए, 3 क्यों नहीं आए, 4 क्यों नहीं आए, 5 क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ाया था, रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी, और क्या बताया था भाई, एस की जो कैपेसिटी होती है ना उसमें 2 ही डाल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते, बताया था ना, एस पी डी एफ। सबसे पहले कैपेसिटी को देखते हैं, एस किसके जैसा दिखता है, 2 के जैसा। 2 + 4 कितना होता है, 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। तो एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। सपोज अगर आपकी कैपेसिटी है 3 रोटी खाने की, तो क्या आप 3 से ज्यादा खा सकते हो क्या? अरे भाई खा ही नहीं पाएंगे, किसने कितना भी फोर्स करें, बड़ा मुश्किल है खाना, बहुत डिफिकल्ट है। वैसे एस जो है उसकी टोटल 2 ही कैपेसिटी है, पी की टोटल 6 ही रोटी खाने की कैपेसिटी, उससे ज्यादा वो नहीं खा सकता, उससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता भाई। जैसे हमारी खाने की कैपेसिटी होती है ना, वैसे इनकी भी कुछ इलेक्ट्रॉन खाने की कैपेसिटी होती है। जैसे कि जादू जो होता था वो हवा खाता है, हम लोग जो है वो रोटी खाते हैं, और ये जो सारे के सारे सबशेल है ना ये इलेक्ट्रॉन को खाते हैं। समझे या नहीं समझे? डी की कैपेसिटी टोटल 10 होती है और एफ की कितनी होती है रे, 14 होती है। तो चलिए भाई अब देखेंगे आगे। इसलिए एस में देखो 2 के ऊपर नहीं आए, 2 से कम आ सकते लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। डी में देखो 10 ही आ सकते, 10 से ज्यादा नहीं आ सकते, भले 10 से कम आ सकते बट 10 से ज्यादा नहीं आ सकते क्योंकि उसकी कैपेसिटी 10 है। समझे या नहीं समझे भाई? चलिए मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। अब बढ़ेंगे आगे के पार्ट की तरफ। अब आपका जो आगे का पार्ट है ना भाई वो ये कहता है कि टोटल जो होते हैं बहुत सारी टाइप की सीरीज होती है। पहली सीरीज आपकी होती है 3D सीरीज, सेकेंड होती है भाई आपकी 4D सीरीज, फिर होती है आपकी 5D सीरीज और एक होती है आपकी 6D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। इसमें आपको एक चीज एकदम बढ़िया तरीके से फिट कर लेनी है, और वो चीज ये है कि बहुत बार पेपर में 3D सीरीज पूछा ही नहीं जाता है, वो आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। बड़े के बड़े दिमाग में ऐसे कंफ्यूजन आ जाते हैं ना उस वक्त, ऐसा लगता है कि यार मैं तो 3D सीरीज पढ़ के आया था, वो सारे एलिमेंट पढ़ के आया था, ये एग्जामिनर ने तो गलती से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दे दिया। आधे लोग तो इतने पागल रहते हैं, वो बोलते हैं नहीं 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 प्रिंटिंग मिस्टेक है, और कुछ लोग जिन्होंने मेरा क्लास किया है उनको बढ़िया और तरीके से याद आएगा, उनको बोलेगा यस मुझे याद है। याद रखना है भाई, यहाँ पे गेम खेला जाता है आपके साथ में, पता है पेपर में 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, याद रखना है। 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी कहा जाता है। 3D सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्यों भाई? क्योंकि 3D सीरीज जो होता है वो वहां से आपकी ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है, इसलिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस फर्स्ट के बाद में क्या आता है? सेकंड। तो 4D सीरीज को ही क्या बोलेंगे भाई? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। 5D सीरीज को क्या बोलेंगे भाई? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज।
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस 6D सीरीज को ही क्या कहा जाएगा? फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलेंगे भाई इसको? फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फिर आगे आप लोगों ने क्या जाना? आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि 3D सीरीज अगर एलिमेंट आ जाए तो इसी को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। अगर सीरीज तक है तो सीरीज तक बोलो। ऐसा बोलने का 3D सीरीज एलिमेंट, तो इधर साइड में क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। चलिए भाई आगे की तरफ मूव करेंगे। अब आगे का पार्ट जो है आपका वो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने का है। चलिए भाई देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सारे के सारे सीरीज एलिमेंट का कैसे रहेगा। ये तो एक्सट्रीमली जनरल था, अब हमको हर एक सीरीज के रिस्पेक्ट में देखना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए भाई देखेंगे इस पार्ट को। ठीक है, अब आपको क्या देखना है जरा देखना। यहाँ पे ना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आर्गॉन किस में लेना है, क्रिप्टॉन किस में लेना है और जेनॉन किस में लेना है। सबसे पहली बात, वो लंबा चौड़ा वाला कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नहीं लिखते भाई, अभी हम 12th में आ गए। अगर आप वो लंबा चौड़ा वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठ गए ना 1s2 2s2 2p6 तो भूल जाओगे, पेपर होगा, उससे कुछ लेना देना नहीं। हमको कंडेंस वाले कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करना है। अब कंडेंस क्या होता है सब समझाती हूँ, 1 मिनट रुको। अब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना भाई वो देखो क्या है, ये है आपका लेटेस्ट से 3D सीरीज एलिमेंट। ठीक है, ये है आपका 4D, ये है आपका 5D और ये है आपका 6D। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि 3D के ऊपर में आर्गॉन आता है, पता है ना, हे ने आर कर जे र, यही होता है ना। ये याद रखने का तरीका देखो कैसा था, याद अगर आपको होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप लोग जाके बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल करके एक वीडियो है जो मैंने बनाया है, जिसमें मैंने पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को याद रखने का ट्रिक बताया। बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार देख लो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो क्या कहता है, हीना नीना अरीना कलर जेरोक्स रंगीन, हिन्ना निन्ना अरीना कलर जेरोक्स रंगीन। समझे या नहीं समझे? अब ये हमको क्यों पढ़ा रहे? अब सुनो भाई, पढ़ाने वाली हूँ। देखो भाई क्या आने वाला है यहाँ पे। आप लोगों ने पता है क्या देखा? यहाँ पे आप लोगों ने जो देखा ना वो ये है भाई, 3D के ऊपर देखो कौन आ रहा है। ये आपको ऐसा नहीं देखना है, आपको ऊपर में देखना है। 3D के ऊपर में कौन आ रहा है भाई, सारे के सारे अच्छे से देखेंगे। 3D के ऊपर में कौन आ रहा है? देखो भाई 3D के ऊपर में कौन आया? आर्गॉन आया। इसलिए 3D सीरीज एलिमेंट में हम लोग क्या लिखते हैं? आर्गॉन। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बड़े कंफ्यूजन होते थे, पता है सभी लोग एकदम सही करके आते, गलती क्या करके आते, या आर्गॉन की जगह पे कोई क्रिप्टॉन लिख के आता। केमिस्ट्री अपनी थोड़ी है, आप लोग थोड़ी साइंटिस्ट हो। कोई लोग जेनॉन लिख के आते, कोई कोई लोग बोलते नहीं 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 मैं तो रेडॉन लिखूंगा। ऐसा पागलपना करते हैं ना पेपर के अंदर में, पूरे मार्क्स 0 मिलते हैं। फिर बोलते हमने सब कुछ सही किया, फिर मार्क्स का कटे, यहाँ कटे भाई आपके मार्क्स। कैसे याद रखोगे? देखो हिन्ना निन्ना अरे ना कलर जेरोक्स रंगीन। देखो भाई 3D के ऊपर में कौन आया? आर्गॉन। अब 4D के ऊपर में देखो कौन आ रहा है? क्रिप्टॉन। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन क्यों? 4D के ऊपर में क्रिप्टॉन आता है, तो 4D की लाइन में किसको लिखेंगे? क्रिप्टॉन को। फिर बढ़ेंगे 5D की तरफ। 5D के ऊपर कौन आता है? जेनॉन आता है, तो 5D के लाइन में किसको लिखेंगे? जेनॉन को लिखेंगे। ठीक है, 6D के लाइन में कौन आता है भाई? 6D के ऊपर देखो कौन आता है? रेडॉन। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेडॉन लिखेंगे। समझे या नहीं समझे? हिन्ना नीना अरे ना कलर जेरोक्स रंगीन। 3D के ऊपर आर्गॉन, 4D के ऊपर क्रिप्टॉन, 5D के ऊपर जेनॉन आया, इसलिए 5D के लाइन में किसको लिखेंगे? जेनॉन को। 6D के ऊपर में रेडॉन आया, इसलिए 6D के लाइन में किसको लिखेंगे भाई? सारे के सारे रेडॉन को। अब मूव करना है आगे की तरफ भाई, आगे की तरफ मूव करने का है, आगे की तरफ। अब देखेंगे भाई, आप लोगों ने यहाँ पे जो जाना ना वो ये है कि 3D सीरीज में आपका जो पीरियड का वैल्यू होता है, मतलब n का वैल्यू 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 7 होता है। कुछ बच्चे इतने खराब मिस्टेक करके आते पेपर में, वो सोचते हैं 3D सीरीज है ना तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 रहेगा। आप ये गलती मत करना। 3D सीरीज है तो क्या हुआ भाई, n का वैल्यू तो 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा और 7 रहेगा। क्यों ऐसा?
क्योंकि याद है स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4th पीरियड से लेके 7th पीरियड तक के वो रहते हैं, इसलिए 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक बार कंसेप्ट समझा देती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ। यहाँ पे आप लोग n का वैल्यू रखो, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 4 है ना, तो 4 - 1 कितना होता है, 3D। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, 4s। बिल्कुल बस कुछ भी नहीं करना है, 3D की लाइन में देखो, यहाँ पे n का वैल्यू 4, तो 4 - 1 कितना होता है, 3D और 4s। अब ऐसा नहीं समझता ना, तो और भी अपने पास एक बढ़िया वाला ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे 4D सीरीज है तो आप यहाँ 4D लिख दो, यहाँ पे 5D सीरीज है तो 5D लिख दो, 6D सीरीज है तो 6D लिख दो। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या रहेगा, कुछ भी नहीं करने का, इसमें से 1 को माइनस कर लेने का, काम खत्म। सेकंड ट्रिक, जिसको ये नहीं समझता है, जिनका बल्ब यहाँ नहीं जल रहा वो लोग बल्ब अपना यहाँ पे जलाएंगे। देखो भाई, देखो कैसे करने का है सबको, कुछ भी नहीं करना है। 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है, तो 4s। 4 + 1 कितना होता है, क्या आएगा भाई, 5s, फिर 6s, फिर 7s। कैसे करना है, 5 + 1 कितना होता है, 6, 6 + 1 कितना होता है, 7। तो बस बढ़िया तरीके से हो गया। तो क्या याद रखना है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D सीरीज को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D सीरीज को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 6D सीरीज को 4th ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। अगर पेपर में सारे के सारे, आज कसम खाएंगे, अगर पेपर में आ जाए व्हाट अबाउट फर्स्ट, कोई भी क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, याद रखेंगे सारे के सारे, उसी का मतलब 3D होता है, कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, पुटअप कर दो, 4 - 1 3, 4s, 5 रखेंगे, 5 - 1 4, 5s। और जिनको वैसा नहीं समझता उनके लिए अपने पास एक और ट्रिक है, 3D सीरीज, 4D में 4D, 5D में 5D, 6D में 6D, +1 कर देने का, 3 + 1 4s, 4 + 1 5s, 5 + 1 6s, 6 + 1 7s। आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, 3D में होता है 1 to 10, यहाँ पे भी 1 to 10, हर जगह पे वैसा ही करना है। अब 1 to 10 ही क्यों ले रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि अभी बताया था डी की टोटल रोटी खाने की कैपेसिटी कितनी होती है, 10, बताया था ना। जादू हवा खाता है, हम लोग रोटी खाते हैं, और सब शेल क्या खाते हैं, इलेक्ट्रॉन खाते हैं, इसीलिए वहां पे बताया था डी की कैपेसिटी 10 ही इलेक्ट्रॉन खाने की, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। फिर आपको बताया था एस, एस किसके जैसा दिखता है, मिरर के जैसा, इसलिए इसमें क्या आएगा भाई, इसमें 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 to 2 आता है, याद रखना है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है इसलिए वहां पे 0 to 2 आता है। ठीक है भाई, तो ये हुआ आपका, ये याद रखने का एक तरीका बता दिया। 3D के ऊपर आर्गॉन आता है इसलिए आर्गॉन, 4D के ऊपर क्रिप्टॉन आता है इसलिए क्रिप्टॉन, 5D के ऊपर जेनॉन आता है इसलिए जेनॉन, और 6D के ऊपर में रेडॉन आता है इसलिए 6D के लाइन में किसको लिखेंगे, रेडॉन को। समझे या नहीं समझे, लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे की तरफ मूव करते। अब आगे आप लोगों ने क्या देखा भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी, एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट या तो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, ठीक है, या तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जगह पर ट्रांजिशन भी लिख सकते हैं। अब ट्रांजिशन अभी क्यों लिख रहा है, क्योंकि अभी उसका काम पड़ने वाला है। ठीक है, सपोज लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे 3D सीरीज ली, 3D सीरीज का जो एक एलिमेंट है हम लोग उसकी बात करने वाले, जिसका नाम है सबसे पहले जिंक। ठीक है, फिर हम लोग लेंगे 4D सीरीज का एलिमेंट, 4D सीरीज के एलिमेंट का आपका नाम है कैडमियम, और लास्ट में हम लोग लेंगे क्या, 5D सीरीज का एलिमेंट, और 5D सीरीज का एलिमेंट का आपका नाम क्या रहेंगे, मर्क्यूरी। ठीक है, इसी जिंक को हम लोग ऐसे भी लिखते, अभी देखा था ना, जीनी कैनेडा होगा, बस वही वाली चीज है। पता है ना भाई, मर्क्यूरी का सिंबल Hg होता है, जीनी कैनेडा होगा, अभी देखा था, अब आपको समझ में आएगा। देखो, जो प्रॉपर्टी जीनी की है वही कैनेडा की रहेंगी, वही होंगी की रहेगी, मतलब जो प्रॉपर्टी जिंक की है वही कैडमियम की, और वही किसकी रहेगी, मर्क्यूरी की। इसीलिए तो हमने वर्टिकल फैशन में उसको रट्टा मारा ना, जीनी कैनेडा होगा, जीनी कैनेडा होगा। चलिए भाई मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा भाई, ये है आपका जिंक।
अगर मुझे इसका इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या देखा, जरा देखना है यहाँ पे, ये जीनी है, 3D सीरीज का है तो क्या आएगा 3D लिखेंगे भाई हम लोग 3D, ठीक है। ये 4D सीरीज का है तो क्या आएगा 4D, ये आपका 5D सीरीज का है तो क्या आएगा 5D। आगे बढ़ेंगे, 3 + 1 कितना होता है भाई, 4 होता है तो 4s, अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले। 4 + 1 कितना होता है 5 तो 5s, 5 + 1 कितना होता है 6 तो क्या आएगा 6s, ठीक है। चलिए भाई अब मूव करेंगे आगे की पार्ट की तरफ। हो गया, मैंने लिख दिया क्या, नहीं रे बाबा नहीं, अभी बाकी है काम की चीज। काम की चीज जो है ना वहाँ पे, वो ये है, यहाँ पे कुछ आने वाला है, यहाँ पे कुछ आने वाला है। क्या आने वाला है, अभी बताया था ना, 3D सीरीज के ऊपर में कौन आता है, आर्गॉन, हिन्ना निन्ना अरीना, कलर, जेरोक्स रंगीन, अभी देखा था हम लोगों ने, बस वही वाली चीज है भाई ये, बस वही वाली चीज है भाई। अभी देखा था ना 3D के ऊपर में आर्गॉन आता है, फिर क्रिप्टॉन, फिर जोनॉन, अभी देखा था। अब आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने पढ़ने वाले, आधे लोग बोलेंगे मैम ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। अभी आने वाला है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट वाले क्लास में बढ़िया तरीके से कवर करेंगे कि कैसे कैसे लिखे जाते हैं, कौन से एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो सब देखने वाले। सिर्फ फॉर टाइमिंग आप इतना समझ लो कि यहाँ पे 10 आता है, ठीक है, यहाँ पे भी 10 आता है, यहाँ पे भी 10 आता है और यहाँ पे सब में 2 आता है, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये आया होगा आप लोगों को, क्योंकि अभी मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया, लेकिन ये पढ़ाना जरूरी था। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है मैम ये 10 कहाँ से आ गया। तो अरे भाई देखो, याद रखो, आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो अपन लोगों ने अभी जो थोड़ी देर पहले सब ट्रिक पढ़ी थी ना, ये बहुत सारे स्काइलर, टीजर, हाफ, वो सबके आखिरी में देखो 3D सीरीज में जीनी आ रहा था, फिर यहाँ पे कैनेडा आ रहा था, और फिर यहाँ पे होंग आ रहा था, सबसे लास्ट में आ रहा था वो, सबसे लास्ट में, है ना। तो सबसे लास्ट में मतलब डी पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, क्योंकि डी की कैपेसिटी कितनी होती है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को लेने की डी की कैपेसिटी होती है, यस और नो, उससे ज्यादा वो नहीं खा सकता है, बताया था मैंने उसकी कैपेसिटी होती है। यहाँ पे ये आखिरी में खत्म होते हैं, जीनी कैनेडा होगा, जीनी कैनेडा होगा, तो बस वही वाली चीज है भाई ये। चलिए आगे मूव करेंगे। अब आगे आप लोगों ने यहाँ पे कुछ देखा क्या, तो हाँ भाई देखा ना, बहुत कुछ देखा मैंने। यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे डी, यहाँ पे डी और यहाँ पे डी, तीनों केसेस में आपका जो भी डी सबशेल है ना, वो कैसा है, इस कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड है एंड स्टेबल भी है। अब स्टेबल क्यों है भाई, देखो अभी बताया था कि अगर डी सबशेल हाफ फिल्ड आ जाए, या वैकेंट आ जाए, या कंप्लीटली फिल्ड आ जाए, तो वो कैसा रहता है, बहुत ज्यादा स्टेबल। इसलिए ये तीनों के तीनों कैसे है, बहुत ज्यादा स्टेबल। लेकिन अभी देखो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि यहाँ पे भी डी में 10 है, यहाँ पे भी डी में 10 है, यहाँ पे भी डी में 10 है। 10 कैसा है बताया था ना, सबके आखिरी में आ रहा था, जीनी कैनेडा होगा, इसलिए डी में 10 आएंगे। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल रहता है। मतलब अगर आप कोई भी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट लेते हो तो उसमें डी सबशेल कैसा रहना चाहिए, खाली। अगर प्लेट खाली नहीं रहेंगी तो रोटी कहाँ से देंगे, खाना कहाँ से देंगे। अगर सबशेल खाली नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से देंगे, समझे या नहीं समझे। मतलब डी सबशेल खाली रहता है ना, इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है ना, तभी जाके उसको हम लोग ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। बट यहाँ पे तो बड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आया, कॉन्ट्राडिक्शन ये आया भाई, यहाँ पे भी डी में 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तीनों केसेस में डी कंप्लीटली फिल्ड है। और यहाँ पे क्या लिखा था, ट्रांजिशन सीरीज कंसिस्ट ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल। मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना, वो ये है कि जो भी आपके जीनी कैनेडा होगा है, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये आपके ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट नहीं है, आर नॉट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। Even though they belong to D block in periodic table। मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना भाई, वो ये है कि भले आपके ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स डी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इन तीनों के केस में डी सबशेल कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है। और अभी मैंने क्या लिखा था, ट्रांजिशन सीरीज कंसिस्ट ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल।
यहाँ पे क्या है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब ये तीनों ट्रांजिशन नहीं है। अगर एंट्रेंस में क्वेश्चन आ गया करके आ जाएंगे। 3D में से कौन ट्रांजिशन नहीं है, जिंक। 4D में से कौन नहीं है, गैडमियम। 5D में से कौन नहीं है, मर्क्यूरी। समझे या नहीं समझे? तो चलिए भाई, अब आधे लोग सोचेंगे इतना सा पार्ट कवर करा इतने से देर में, लेकिन सुनो ना भाई, वो बेसिक्स पढ़ाना जरूरी था, अगर वो नहीं आएगा तो कैसे बढ़ेंगे आगे। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। कमेंट और लाइक तो बनता ही है भाई, इतने बढ़िया वीडियो के लिए आगे के पार्ट्स भी तो डालने हैं ना। चलिए भाई, लेट्स स्टॉप हियर, बाय।